Hello, dear students. Good evening, dear students. So I hope पेपर देने के बाद आप सब लोग फ्री हो गए होंगे, अभी डिनर कर लिया होगा, फ्रेश हो गए होंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपनी डिस्कशन। एक बार सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। तब तक जो ज्वाइन कर चुके हैं वो बताएं कि एग्जाम कैसा हुआ। शिखा एग्जाम दिया था नॉर्सेट का। ओके, अच्छा तुम तो नहीं हो यहाँ पे ना। स्टार्ट करेंगे हम अपने एग्जाम की इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम की डिस्कशन। अभी आई थिंक 3-4 मिनट्स हम लेते हैं। लेट द लेट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओ, टेक केयर शिखा, गेट वेल सून। बाकी जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करे हैं अभी, दे कैन ऑल्सो टेल अबाउट देयर एग्जाम कैसा गया। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अभी अपनी डिस्कशन यहाँ पर। इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम जो भी आज 11 सितंबर को भी 6 PM पे ख़त्म हुआ है, तो हमने जल्दी जल्दी जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बन पाए और आंसर्स मिले नहीं मिले, पर उस सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ मैं यहाँ आई हूँ डिस्कशन के लिए, सो दैट आप लोग कुछ डिस्कस करके अपने आंसर्स को टैली कर सके। स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन।
मॉर्निंग के एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट था ये वाला इवनिंग शिफ्ट वाला एग्जाम। और कुछ मतलब सिमिलैरिटीज इस टर्म्स में थी कि कैलकुलेशन का भी पार्ट था, इमेजेस के तो चलो क्वेश्चंस आते ही हैं। और अप्लाइड क्वेश्चंस तो जैसे मॉर्निंग में थे वैसे ही अभी भी थे। सो लेट मी स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमको मिले हैं। I hope you are able to see the screen. So ये क्वेश्चन था, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर अकर्स इन विच कंडीशन। ऑल्दो मेरे पास यहाँ ऑप्शंस नहीं है, बट द करेक्ट आंसर वुड बी प्लेसेंटा प्रीविया। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि इफ यू आर एबल टू मेमोराइज द ऑप्शंस, तो आप ऑप्शंस बता सकते हैं। सो दैट हम क्लेरिफाई कर लें इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को। बट मोस्ट लाइकली द आंसर विल हैव टू बी प्लेसेंटा प्रीविया। if any student would like to share the options which you are able to recall. चलिए कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। अभी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो कनिकाज नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आज ये लाइव सेशन हम कर रहे हैं। हमने इवनिंग में भी लाइव सेशन किया था सक्सेसफुली। हमने बहुत अच्छी डिस्कशन हुई थी स्टूडेंट्स के साथ उस एग्जाम की। एंड आई होप कि इस पर्टिकुलर सेशन में भी आप लोगों की तरफ से इनपुट्स आएंगे डिस्कशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है जो पता चले हैं जो आज के इवनिंग सेशन में आए थे। तो एक ये इमेज थी जिसपे कर्स फॉर्मेशन अराउंड द लिप्स माउथ रीजन पे दिया था। तो ये इम्पेटिको की इमेज थी जो आई थी। सो ये था एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन था वेरिसेला जोस्टर की इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना था। सो ये वेरिसेला जोस्टर की इमेज थी जो आई थी। उसके बाद ये डेवर रिट्रैक्टर के बारे में एक क्वेश्चन आया था हमारे को। डेवर रिट्रैक्टर के बारे में था ये।
और डीएवर रिट्रैक्टर यूजुअली हम लोग जब चेस्ट इंसिजन्स देने होते हैं या एब्डोमिनल सर्जरीज के टाइम पे, एब्डोमिनल और चेस्ट सर्जरीज के टाइम पे ये डीएवर रिट्रैक्टर जो है यूज किया जाता है आमतौर पर। उसके बाद है एक बीपी हैंडल की एक इमेज आई थी, जैसे मॉर्निंग सेशन में ब्लेड की आई थी, सर्जिकल ब्लेड साइज नंबर 23 सर्जिकल। यहाँ पर हमारे पास बीपी हैंडल की इमेज आई थी जो कि आइडेंटिफाई करनी थी। नेक्स्ट इमेज इसके बाद थी गैंग्रीन की, वो ड्राई गैंग्रीन आया था, तो दिस इज अ ड्राइस्ट गैंग्रीन विच आई कुड फाउंड टू शो। सो ये गैंग्रीन की एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था जो कि आज के इवनिंग सेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, सो जीसीएस के ऊपर दो क्वेश्चंस आए थे बेसिकली, एंड एक क्वेश्चन तो था कि जीसीएस का स्कोर बताना था जिसमें पेशेंट फुली कॉन्शियस है और कमांड्स को ओबे कर रहा है और आई रिस्पॉन्स भी फुल है, नॉर्मल आई रिस्पॉन्स है। तो जो हमें नॉर्मल स्कोर 15 पता है जीसीएस का, जिसमें आई ओपनिंग रिस्पॉन्स इज 4, वर्बल इज 5 एंड मोटर इज 6, तो वो टोटल 15 स्कोर बन जाता है। तो आई होप अगर 15 इस ऑप्शन में था तो आप लोग 15 करके आए होंगे। इसका आंसर 15 था। एक और ऑप्शन था जिसमें पेशेंट जो है, अदरवाइज कोई ऑप्शन जो चेंज नहीं मुझे पता क्या था, बट ये जरूर है कि एक पेनफुल रिस्पॉन्स के ऊपर आया था। अगर कुछ इसमें मिस कर रही हूँ मैं तो आप ऐड कर दीजिए, बट अदरवाइज अगर पेनफुल रिस्पॉन्स, पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा तो उसमें हम मोटर में 5 कर देंगे 6 के बजाय, तो टोटल 14 हो जाएगा रादर देन 15। अगर आपको लगता है कि यही क्वेश्चन था तो आप लोग बताइए, नहीं लगता है तो भी बताइए, बिकॉज डिस्कशन के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं वेट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच पोजीशन इज रिकमेंडेड टू गिव टू द पेशेंट विद इंक्रीज्ड आईसीपी। सो आईसीपी जब इंक्रीज होता है तो पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में रखते हैं विद हेड साइड एलिवेटेड, इट शुड बी अबव द लेवल ऑफ हार्ट। ये ऑप्शंस में क्या था आप बता सकते हैं? अदरवाइज जो होना था वो सुपाइन विद हेड एंड साइड रेज्ड, ये आप आंसर को करेक्ट कर सकते थे। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि जो रूल ऑफ 9 है फॉर व्हाट इट इज यूज्ड, तो यही क्वेश्चन था या कुछ और था? दिस आल्सो आई वुड लाइक टू आस्क ईच वन ऑफ यू। तो अगर
रूल ऑफ 9 वैसे तो हमें पता है कि परसेंटेज एस्टिमेशन बर्न एरिया को रूल असेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, आई एम नॉट श्योर वेदर इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बट यस एक फ्लूइड कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था। तो अगर आया था तो आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखा हुआ है कैलकुलेशन का, तो आप चेक कर सकते हैं कि वेदर आपने ये करेक्शन कैलकुलेशन ठीक की है या नहीं की है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन किस टाइप का सोल्यूशन है या किस टाइप का फ्लूइड है। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो अगर आपने हाइपरटोनिक पे मार्क किया है तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फास्टिंग ब्लड शुगर की वैल्यू पूछी गई थी। 70 to 110 हम देखते हैं नॉर्मली लिखी गई जाती है, जो चेक करते हैं हम लोग। बट अदरवाइज जो आपके ऑप्शंस में था, आई थिंक 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वैल्यू होगी इसकी। तो अगर ये आंसर था तो आपने चेक करना है कि यही था। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आपने सही दिया है या आपने कुछ और लिखा है, ये आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये भी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पोजीशन के ऊपर ही क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि क्रेनियोटमी सर्जरी के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो इसमें भी आंसर आपका हेड एंड साइड को रेस करना है हमने, तो 30 डिग्री या उसमें सेमी फाउलर्स। अब आप अगर ये बताएंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस थे तो हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट वैक्सीन विच इज गिवन टू द बेबी एट बर्थ। हमारे पास ऑप्शन है बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी है। तो आंसर क्लियरली इज बीसीजी, जो पेशेंट को बेबी को हम सबसे पहले आफ्टर डिलीवरी वैक्सीनेट करते हैं। देन कार्डियक कंप्रेशन के बारे में क्वेश्चन था कि न्यूनेट्स में कार्डियक कंप्रेशन में कौन सी साइट, चेस्ट की कौन सी साइट पे कंप्रेशन देनी है। तो उसका आंसर ओके अंजलि, थैंक यू फॉर राइटिंग द ऑप्शंस। आई थिंक आपने क्रेनियोटमी के बाद वाले ऑप्शंस लिखे हैं ये। तो आंसर इसका 30 डिग्री रेज्ड वाला बी ऑप्शन जो आपने मेंशन किए, 30 डिग्री। आई होप यही यही आंसर दिया आपने। आई होप यही आंसर करके आया। ओके, न्यूनेट्स की हम बात कर रहे थे। कार्डिक कंप्रेशन कौन से चेस्ट साइड पे दी जाती है, तो वो लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम में दिया जाता है। एंड अगर आपको ऑप्शंस याद हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन से और आपने क्या आंसर दिया है।
देन जननी सुरक्षा योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। कि ये कब लॉन्च हुआ था। तो आप मुझे बताइए, डेट वाइज पूछा था। क्योंकि कई क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी, आंसर के जगह पे मैंने सिर्फ जो ऑप्शन पता चले कि आए हैं वो मैंने लिखा था। देखिए, अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी पूछे गए हैं आज के एग्जाम में, मॉर्निंग में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। अब मैंने भी जननी सुरक्षा योजना बोला था। हाँ जी, तो अगर जननी सुरक्षा योजना होता तो 2005 आना था उसका आंसर। बट ये जननी शिशु सुरक्षा योजना है, तो ये लॉन्च हुई थी 1 जून 2011। तो 2011 उसका आंसर होना था। एंड आप जो भी आंसर करके आए, आप एक बार चेक कर लीजिए। देन क्वेश्चन था ट्यूबरकुलिन, ये टीबी टेस्ट के बारे में, मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में एक दो क्वेश्चंस आए थे। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट कौन से साइट पे होता है, रूट लिखा है मैंने यहाँ पे, साइट पे कौन से होता है। तो इंट्राडर्मल हमें पता है कि आम के ऊपर हम लोग इंजेक्ट करते हैं उस रूट पे। सो इंट्राडर्मल इज द आंसर। ओके। देन एक क्वेश्चन था कि विच स्केल इज यूज्ड टू असेस द सिवियरिटी ऑफ ओसीडी। सिंस ऑप्शंस मुझे नहीं मिले हैं, बट आई नो द करेक्ट आंसर कि येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल हम यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे खाली आंसर ही मेंशन किया है। येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल हम यूज करते हैं। देन आईएम इंजेक्शन की साइट पूछी गई थी, और हमें पता है कि आईएम इंजेक्शन जो है डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल और वेस्टस लेटरालिस बच्चों में लगाते हैं। तो दिस वाज कंपैरेटिवली एन इजी क्वेश्चन टू आंसर कि आईएम इंजेक्शन साइट जो इन्फेंट्स में है वेस्टस लेटरालिस साइट पे देते हैं। देन ये क्वेश्चन था कि पेशेंट को हेड इंजरी के बाद मैसिव ब्लड लॉस हुआ, तो हम हमेशा पढ़ते हैं मैनेजमेंट में कि वाइड बोर गेज कैनुला हम यूज करें उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। तो वो वाइड बोर कौन सा होता है, हम लोग 18 गेज यूज करेंगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। देन अगेन कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि हेपरिन का एंटीडोट क्या है। तो प्रोटामिन सल्फेट इज द एंटीडोट फॉर हेपरिन। Okay, this question I would like to ask the students here that whether this is a particular question or मैंने कुछ इसको reframe किया है. Another name for Chadwick's sign. Dusky hue of vagina, मतलब options आप बता दीजिए या फिर कुछ different तरीके से तो नहीं question पूछा था. That is important to know actually. अगर आप ऑप्शन रिकॉल कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, बाकी जो सुन रहे हैं स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाएगा। सो इसको हम यहाँ पर ये बोल देते हैं कि डस्की ह्यू ऑफ वेजाइना है जो, उसे चैडविक साइन कहा जाता है। तो विल प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन था एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ए प्रोसीजर इन ए चाइल्ड हु इज सफरिंग विद हीमोफिलिया।
तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो रेक्टल टेम्परेचर अवॉइड करना चाहिए. इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्योंकि इट मे लीड टू unnecessary bleeding in a child who is already suffering with hemophilia. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. नर्सेस डे 2021 की थीम पूछी थी एंड उसमें वॉइस टू लीड विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर ये थीम थी. और अगर ये ऑप्शंस में आपके था तो होपफुली आप लोगों ने इसको सही आंसर किया होगा. अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के मैंने लिखा है. अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या पूछा गया था, बट अगर इनफर्टाइल कपल आपके पास है तो विच द हिस्ट्री ऑफ विच मेल डिजीज इज टू बी टेकन फ्रॉम द कपल. तो आंसर वुड बी मम्स, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर ऑप्शंस. तो मैंने सिर्फ करेक्ट आंसर ही लिखा है. आप बता सकते हैं कि वेदर इट इज एनीथिंग टू बी एडेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो अगर हम बेसिकली देखें कि इनफर्टाइल मम्स जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन है, प्रोस्टेटाइटिस भी हो जाता है और इनफर्टिलिटी है मेल्स में, तो इसीलिए मम्स इसका ऑप्शन सही होगा. देन मॉन्टुक्स टेस्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन आया था कि उसका जो टेस्ट रिजल्ट है कितनी देर में हम रीड कर सकते हैं. तो आई थिंक रेंज पूछी होगी आपसे या एग्जैक्ट पूछा है, वो आप देखिए क्या था. तो 48 to 72 आवर्स जो है, विद इन 48 to 72 आवर्स. उसके बाद पूछा गया था कि एट विच एंगल IM इंजेक्शन इज टू बी गिवन. तो वी ऑल नो अबाउट दिस वेरी इजी क्वेश्चन दैट 90 डिग्री पे हम IM इंजेक्शन देते हैं. मेथड जो हमारे पास है स्ट्रेट नीडल मेथड एंड जेट्रैक मेथड. तो आई थिंक मेथड टेक्निक के ऊपर नहीं था, हमें एंगल के बारे में क्वेश्चन था. नेक्स्ट चलते हैं. ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा okay. Anjali has written something about the dusky vestibule and anterior vein visible at 8th week of. Okay, ठीक है. तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन ये था कि ये क्या, व्हाट इज इट्स नेम. तो इसका आंसर चार्डविक साइन था. थैंक यू अंजलि. नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक चाइल्ड है विद ल्यूकीमिया. सो विच फाइंडिंग इज गोइंग टू शो अ गुड प्रोग्नोसिस फॉर दिस चाइल्ड. तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है आंसर के ऑप्शन में बिकॉज आई एम अगेन अनसर्टन अबाउट द ऑप्शंस. तो वैसे अगर देखा जाए कि WBC काउंट अगर इंक्रीज होगा तो इट इंडिकेट्स दैट रिकवरी हो रही है या मैनेजमेंट इज इफेक्टिव. अदरवाइज आप बताइए मुझे कि और ऑप्शंस कौन से थे सो दैट वी कैन डिस्कस इट हियर. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बरो इंक टेस्ट. बरो इंक टेस्ट किस स्किन डिसऑर्डर के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो इसका आंसर था स्केबिस. आपके पास शायद लिम्फेटिको या कुछ और ऑप्शंस भी होंगे इसमें. आंसर पर पर्टिकुलरली इसका स्केबिस था. और ठीक है.
ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, मेरे को डाउट है इसमें। स्टेरिलाइजेशन ऑफ ईटी ट्यूब के बारे में क्वेश्चन था। फॉर्मल्डिहाइड जनरली हम लोग यूज करते हैं कैथेटर्स, जो हम स्कोपीज के लिए स्कोप्स हम जो यूज करते हैं, वो हम फॉर्मल्डिहाइड या ग्लूटाल्डिहाइड से करते हैं उसको। बट अगर ईटी ट्यूब का यही क्वेश्चन था तो इसमें ग्लूटाल्डिहाइड ही आंसर होना है इसका। यस शिवा, एंडोस्कोप, वही मैं बता रही हूँ कि कोई भी स्कोपीज के लिए जो हम प्रोसीजर स्कोप्स होते हैं, स्कोप्स, उनको हम डाल के रखते हैं। साइडेक्स सोल्यूशन, साइडेक्स के नाम से आता है ना। तो हाँ जी। और तो अगर ईटी ट्यूब था, इसलिए मैंने पहले पूछा कि ईटी ट्यूब था, मुझे डाउटफुल लगा, तो अगर एंडोस्कोप था तो आंसर वुड बी दिस ओनली। ओके। उसके बाद क्वेश्चन था आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग में से कि ड्रग विच इज नॉट यूज इन मेनिया। आई एम आस्क आई विल आस्क ऑल ऑफ यू अबाउट कि क्या ऑप्शंस थी इसमें, क्योंकि सर्टालिन एक ऑप्शन था। सर्टालिन एक ऑप्शन में था हमारे पास। So we can just come to this question later on if in the discussion, if any student is having any doubt for this. देन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आईयूसीडी के बारे में क्वेश्चन था। तो अगर अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है तो दैट इज नोन एज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अदर ऑप्शंस मेरे को क्लियर नहीं, क्लियर इन द सेंस आई एम नॉट अवेयर ऑफ अदर ऑप्शंस, बट अनयूजुअल ब्लीडिंग हैज टू बी द आंसर। देन डिल्यूजन के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए थे, इस मॉर्निंग सेशन में भी था। Patient believes that someone has mixed poison in food. So this is which type of delusion? So it is delusion of persecution. जिस some paranoid schizophrenia वाले patients होते हैं उनका generally ऐसा statements होते हैं, तो delusion of persecution. So morning session में loop diuretic hypovolemia के ऊपर question आया था कि loop diuretic वाले patient में हम पोटाशियम मेंटेन करने के लिए क्या डाइट दे, तो उसमें पोटैटो ऑप्शन था। पोटैटो, टोमेटो, अदर ऑप्शंस कुछ और थे, तो पोटैटो उसका आंसर था, पोटाशियम रिच। एंड बट यहाँ पर जो इवनिंग सेशन में पूछा गया था कि कॉम्प्लिकेशन के बारे में या साइड इफेक्ट के बारे में पूछा गया था, लूप डायरेटिक कैन लीड टू हाइपोकेलीमिया, तो आंसर इसका हाइपोकेलीमिया है। ओके। उसके बाद पेशेंट आपके पास हेड इंजरी का आया है और उसके वाइटल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए थे। ब्लड लॉस था पेशेंट को, ब्लड प्रेशर 85/50 था, टैकीकार्डिया हो रहा था, रेस्पिरेशन 24 थी। तो यहाँ से हम असर्टन कर सकते हैं कि पेशेंट वाज इन हाइपोवोलेमिक शॉक। तो अगर आपने हाइपोवोलेमिक शॉक किया है तो दैट वुड हैव बीन अ करेक्ट ऑप्शन। Another thing, a similar kind of question which was asked was stabbing wound है, पेशेंट के ब्लीडिंग हो रही है, मैसिव ब्लड लॉस है, एंड तो पेशेंट कौन से शॉक के रिस्क में रहेगा, तो इसका आंसर भी हाइपोवोलेमिक होना चाहिए। बट यू कैन जस्ट टेल कि किस तरीके से पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का इसमें से कौन सा सिम्टम है। तो जैसे मैं अपनी क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि नोट एल फॉर लेफ्ट एंड एल फॉर लंग्स, तो जितने भी लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में होते हैं। तो डिस्निया है इसमें से, बाकी जो ये ओलिगुरिया है वो रिलेटेड नहीं था, एनीमिया रिलेटेड नहीं था, और सेक्रल एडिमा जो था वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर का सिम्टम होता है। तो नॉक्टर्नल डिस्निया इसका आंसर होना था। देन एक क्वेश्चन था कि टेटनी एंड मसल वीकनेस जो है वो कौन सी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में होता है। तो हाइपोकैल्सीमिया हाइपोवोलीमिया दो ऑप्शंस याद थी जो मेमोराइज कर पाए स्टूडेंट्स। इसका आंसर हाइपोकैल्सीमिया है। ओके, देन क्वेश्चन था कि एफ आर इन फ्रेंच, जब हम साइज कैथेटर का साइज देखते हैं तो उसमें एफ आर का क्या मतलब होता है। तो वेदर इट इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, whether it is the circumference of tube, whether it is the inner diameter of the tube, or it is outer diameter। तो आंसर इसका था outer diameter। उसके बाद बड़ा इजी क्वेश्चन था कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है कौन सी डेफिशिएंसी में होता है। ऑल्दो यहाँ ऑप्शंस नहीं मेंशन किए हैं हमने, बट आंसर जो है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है इसका। उसके बाद हमने क्वेश्चन अगेन ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइबर रिच फूड, अगर आप जनरली फाइबर रिच फूड को सर्च करेंगे या देखेंगे तो ग्रीन बीन है जिसमें हाईएस्ट फाइबर कंपोजिशन है। बट हमें पूछा गया था इंडिया में फाइबर रिच फूड कौन सा, तो उसमें आंसर व्हीट, होल ग्रेन्स एक्चुअली होते, तो उसमें होल ग्रेन्स ऑप्शन नहीं था, तो होल ग्रेन का टाइप ही व्हीट है, तो इसीलिए व्हीट इसका आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा बेड सोर ओवरहेड ट्रेपीज की वजह से हो सकता है। तीन ऑप्शन हमारे पास है, शेयर फोर्स की वजह से, ओवरहेड ट्रेपीज, फ्रिक्शन की वजह से, या प्रेशर, कॉन्टिन्यूस प्रेशर की वजह से। तो इसमें कॉन्टिन्यूस प्रेशर एक्चुअली होना चाहिए, बाकी फोर्थ ऑप्शन वी आर नॉट श्योर ऑफ। देन पल्स प्रेशर कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आया था, हमें बीपी दे रखा था 156/80, तो 66 पल्स प्रेशर होना था। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या आंसर करके आए हैं। ओके, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन था कि कम्युनिटी में हम कौन सा इसमें से एंथ्रोपोमेट्री यूज नहीं करते हैं। तो हम मिड आर्म एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस और बीएमआई असेस करते हैं, बट जो हेड सरकमफ्रेंस है इट इज नॉट अदरवाइज काउंटेड अंडर द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। तो आंसर वुड हैव बीन हेड सरकमफ्रेंस, सो यू ऑल कैन जस्ट चेक कि आप क्या आंसर करके आए इसमें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था कि पेशेंट का हेड ऑफ द फीमर फ्रैक्चर है, तो एज ए नर्स विच कॉम्प्लिकेशन आर यू गोइंग टू सस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना चाहिए इसका, बाकी ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, पल्मोनरी और फैट एम्बोलिज्म लिखा हुआ है, बट पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसका आंसर रहेगा। ओके, देन एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि HIV पॉजिटिव पेशेंट में जब हम मॉन्टूक्स टेस्ट कराते हैं तो एट व्हाट रीडिंग वी विल से कि पेशेंट इज ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव। तो जो रिकमेंडेशन या गाइडलाइंस कहती है कि मोर देन 5 mm ड्यूरेशन इन पेशेंट हु इज HIV पॉजिटिव विल इंडिकेट दैट द पेशेंट इज TB पॉजिटिव एज वेल। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आप, मुझे ऑप्शंस नहीं पता कि एग्जैक्टली 5 mm था, 7 था, 10 था, 15 था, वो आप चेक कीजिए कि क्या होगा। उसके बाद एक और ऑप्शन क्वेश्चन था हमारे पास कि पेशेंट जो था वो बोलता है कि ही हियर्स अ फायर साउंड जब उसका नेबर लॉन ग्रास
हम पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं बिकॉज आई थिंक somebody has written options 3 mm 7 mm 10 mm and 2 mm। तो हम 7 mm बोलेंगे, 7 mm हम आंसर कहेंगे। थर्ड मतलब इसका आंसर वुड बी 7 mm। बाकी अब आप देखिए कि आपने क्या आंसर किया है इसका। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेशेंट सेज ही हियर्स अ फायर साउंड व्हेन नेबर क्लीन्स द लॉन ग्रास विद द मशीन। तो ये क्या है? It is not a delusion, it is not a hallucination, but it is an illusion. Okay, false। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पे क्वेश्चन था और एक फार्मर लंग डिजीज पे क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, ऑप्शंस मेरे पास नहीं है। हमारे पास होंगे तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं, एंड वी विल जस्ट गेट बैक टू यू दैट कौन से ऑप्शंस उसके आएंगे। क्वेश्चंस और भी हैं जो मेमोराइज हुए हैं, एंड कल तक बाकी क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कनिकाज नर्सिंग एकेडमी की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये नॉर्सेट का एग्जाम आज मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में दिया है, एंड आफ्टरनून में हमने मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से डिस्कस किए थे, और अभी हम लोग इवनिंग सेशन के डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप लोग हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक नया बैच कल स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन में, एंड एक हम HPCHO का 1 मंथ का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। नंबर जो है आपके पास होगा ही, नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, 9041226520 एंड 9872820564। इसके बाद आगे जो कुछ क्वेश्चंस है जीके वाले क्वेश्चंस जो हमें मेमोरी बेस्ड पता चले थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसकी कोई स्लाइड्स नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या क्या क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन आया था, करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके ऑप्शंस होंगे मतलब आपके पास ऑब्वियसली, तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। जसदीप धनकर इसका आंसर था। जगदीप जसदीप ने जगदीप धनकर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसका करेक्ट आंसर है यूयू ललित। यूयू ललित इसका करेक्ट आंसर है। और देन लेटेस्ट नेम ऑफ औरंगाबाद जो है संभाजी नगर। एंड आपको इसमें IPL के टीम के लोगोज आइडेंटिफाई करने आए होंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का लोगो था वो। देन उसके बाद फर्स्ट नेजल वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन था, जिसका आंसर है भारत बायोटेक। उसके बाद जो करंट बिल्कुल लेटेस्ट जो चीज थी कि इंडिया ने कौन सी डेट को प्लास्टिक बैन कर दिया था, और उसका जो डेट थी 1 जुलाई 22। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपको, 56 प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एंड लिज ट्रस इसका आंसर है। लिज ट्रस।
तो आप चेक कर लीजिए। एंड इसके अलावा मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बता देती हूँ कि कौन कौन से आए थे। डेहिसेंस और इविसरेशन के ऊपर क्वेश्चन था, और एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा तो हम आपके साथ उसके आंसर डिस्कस कर लेंगे। देन फॉर्सेप यूज फॉर पेंटिंग एब्डोमिनल प्री ऑपरेटिवली का क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली हम स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से हम पेंटिंग करते हैं गॉस पीस लेके उसमें। बट अब मुझे आइडिया नहीं है कि आपके ऑप्शंस में क्या रहा होगा, तो आप अकॉर्डिंगली उसको चेक कीजिए। देन एक क्वेश्चन था कि 8 वीक्स जेस्टेशन पे HB1AC जो है 7% था, तो क्या इंटरवेंशन देनी चाहिए वो, है ना। तो GTT कराना है पेशेंट मदर का या कैसे है, वो ऑप्शंस आप एक बार यहाँ पे कमेंट्स में लिखिए सो दैट हम उसको डिस्कस कर पाए। GCS के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं डिस्कस। उसके बाद इमेज बेस्ड हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन नर्सिस डे का थीम हमने बात कर ली है इसके बारे में। सो मेन जो थे क्वेश्चंस हम लोग शेयर कर पाए आप लोगों के साथ, एंड इसके आंसर्स साथ साथ बताए हैं, ऑप्शंस इनके थे उनकी डिस्कस किए हैं। तो आप देख लीजिए ये वाली वीडियो, और अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज ऐड करनी थी या कुछ चीज जो हमने अपने इन क्वेश्चंस में मिस किया है, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। एंड कनिकास नर्सिंग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कॉल कीजिए हमें, और आप हमारी वेबसाइट चेक करते रहिए टाइम टू टाइम, कनिकास नर्सिंग एकेडमी। फेसबुक फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर न्यू न्यू इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। थैंक यू सो मच। अभी के लिए मैं बंद कर रही हूँ, एंड इसकी प्रॉपर क्वेश्चंस विद आंसर की एंड रैशनल्स के साथ हम आपको दोबारा मिलेंगे। यू कैन ऑल जस्ट रिलैक्स। गुड नाइट, एंड बेस्ट विशेस फॉर द रिजल्ट। उसके ठीक है।